सत्य करे माने असत्य रे सत्य करे माने नेताए करुणा हवे राधे राधा कृष्ण पावे हवे घरो निताय चरण दुखानी घरो नेताय चरण दुखानी घरो नेताय चरण नेताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य नेताय पद सदा करो आशा नेताय पद सदा करो आशा नेताय पद सदा करो नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंग चरणेर पास राखो रंग चरणेर पास नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पढ़िए अनुवाद पढ़िए somebody can read the translation very important translation Mike
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा गौर भक्त वृंदा गौर भक्त वृंदा। नित्यानंद त्रयोदशी के आज के उत्सव में आप सबको स्वागतम। श्री नित्यानंद प्रभु के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं शास्त्र में दिए गए हैं, जिसको हम संक्षिप्त रूप में बताने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। भगवान के अनगिनत लीलाएं हैं। ऐसे अनेक लोग भारत में कृष्ण बलराम के बारे में सुने हैं, लेकिन गौर नेता के बारे में उनको ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन खास करके राधा कृष्ण की भक्ति जो बहुत समय से अर्पित नहीं किया गया है, अनार्पित चरिम चिरात करुणयात अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियम हरे पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वश्यचिनंदनः। ये श्लोक रूप गोस्वामी इसमें लिखते हैं, बोलते हैं अनार्पित चरिम चिरात। चरिम चिरात का मतलब बहुत समय से राधा कृष्ण की ये जो वृंदावन की लीलाओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। इसका मतलब नहीं कि पहले नहीं दिया गया बहुत काल के पहले, लेकिन लोग अयोग्य हो गए, इसलिए उनको ज्यादा सिखाया जाता है लोगों को भगवान को स्वामी मानो और अपने आप को दास मानो। लेकिन इस तरह की साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस इत्यादि को सीखने के लिए जीवन के अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन लीलाओं को समझाने के लिए आते हैं। लेकिन कौन है चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण ही राधा के भाव को लेकर आते हैं। जब कृष्ण राधा के भाव को लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनको सहायता देने के लिए बलराम जी आते हैं एक सेवक के रूप में। बलराम तो हमेशा सेवक के रूप में रहते हैं। जैसे उनका नाम है शेष। क्यों शेष बताया गया है? क्योंकि कभी कभी फेस्टिवल के दिन में भी रात के समय सब लोग फेस्टिवल मनाकर चले जाते हैं, लेकिन वाइंड अप करने वाले कुछ लोग होते हैं। जब भी बाकी जो काम पड़ा है उनका तो 11-12 बजे तक चलता है उनका। लेकिन कुछ भक्त हैं उसके लिए तैयार, बोलते हैं कि मैं सब पूरा होने तक हम ठहरेंगे। तो बलराम जी भी ऐसे हैं, किसी भी भक्त का सेवा बचा हुआ हो वो नहीं कर पाए, मेरे पास छोड़ दो, उसको खुद करेंगे। इसलिए उनका नाम है शेष। तो सेवा के ही स्वरूप है वो। सब तरह की सेवा, जैसे जब कृष्ण होते हैं उनके लिए उनके साथ बलराम होते हैं, बलराम उनके दास के रूप में भी सेवा करते हैं, सखा के रूप में भी, उनके वात्सल्य भाव को भी लेकर सेवा करते हैं कृष्ण को। इसलिए आपको पता चलेगा वृंदावन लीला में जब एक बार कृष्ण को बांधा गया माँ यशोदा से, तब बलराम जी आकर देखा कि बेचारा मेरा छोटा भाई, उसको बांध दिया किसी ने। तो पहले तो उन्होंने चिल्लाया जोर से, कौन है मेरे छोटे भाई को बांध दिया ऐसे। तब माँ यशोदा रसोई में बहुत व्यस्त थी, हाथ में चम्मच भी लेकर बाहर निकली वो। पूछा उन्होंने, अरे मैंने ही बांधा, क्या बोलना तुम्हारा? बोला उन्होंने पूछा, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं संकर्षण हूँ, मैं महाविष्णु हूँ। वो बोले ऐसे मैं शेष हूँ, और ये जो मेरा छोटा भाई है वो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, ऐसे अनेक अवतारों में अपने आप को विस्तृत किया है। आपने ऐसे मेरे छोटे भाई को बांध दिया, आपको उसकी शक्ति मालूम है आप नहीं? मैं आपको। तब यशोदा बोली, अरे एक ही घर में 10-10, 20-20 अवतार लेकर आने वाले एक व्यक्ति आकर मेरे घर में जन्मा है और मुझे तंग कर रहा है। वो बोले कि उसको बांध कर रखा हूं
लेकिन तुम चिल्लाओगे तो तुमको भी बांध कर रखोगी। तो बलराम भाग गए। लेकिन कुछ क्षणों के बाद वापस लौट आए। वापस लौट आकर कान्हा को बोला कि कान्हा, मैं तुमको छोड़ दूंगा, उसको छुड़वा दूंगा, तुमको इस रस्सी को, घाट को निकाल दूंगा मैं, लेकिन एक शर्त है। माँ बोल रही है कि तुम जाकर माखन की चोरी करते हो, है कि नहीं? तुम मुझे प्रॉमिस दो, गॉड प्रॉमिस दो, गॉड तुम ही हो। तुम्हें ऐसे गॉड प्रॉमिस दो कि तुम माखन की चोरी नहीं करोगे, तब मैं तुमको छुड़वा दूंगा। कृष्ण ने बोला, तुमका छुड़वाने का मतलब क्या है? हम छुड़वाना चाहते हैं ताकि हम माखन की चोरी करें, तो चोरी नहीं कर सकते हैं, तो आप छुड़वा के काम मैं क्या करूंगा? तो बलराम बोले, तो फिर तो मैं नहीं छुड़वाऊंगा, बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब ये वात्सल्य प्रेम, जो माँ यशोदा के अंदर जो वात्सल्य प्रेम है, उसी वात्सल्य प्रेम किसमें है? बलराम में भी है। इस तरह अपने छोटे भाई को संभालना चाहते हैं, वो भी माँ के आदेशानुसार ऐसे, इसलिए वो सखा के रूप में भी आते हैं, वात्सल्य में भी आते हैं। और जब देखते हैं कि कृष्ण, राधा रानी या ललिता विशाखा अनेक गोपी के साथ भगवान नृत्य करते हैं, बलराम सोचते हैं कि इस सेवा में मैं कैसे सहयोग दूं, इसमें मैं सहयोग कैसे दे पाऊंगा, सब गोपियां हैं, तो अपने आप को विसर्जित करते हैं आनंद मंजरी के रूप में। ऐसा आनंद मंजरी बनकर और राधा रानी के छोटी बहन बनकर उनको उस लीला में भी सहयोग देते हैं ऐसे। तो खास करके आप देखेंगे बलराम जी हो, बलराम जी ने रोमहर्षण स्तुति को सिखाने के लिए एक तृण मात्र को लेकर उनको सर को स्पर्श करके तत्क्षण उनको मार दिया, क्योंकि दुनिया के लोगों को सिखाना चाहा उन्होंने। आदांतस्य अविनीतस्य, ऐसे बताया गया। जो पांडित्य तो भी पांडित्य पा लिया है कोई बहुत बड़े, लेकिन अहंकारी हो, वो आदि गुरु बलराम जी को उन्होंने सर नहीं झुकाता, इसलिए एक क्षण में उनको मिटा दिया, उनको उद्धार कर दिया उनको। लेकिन सब ब्राह्मण लोग हाहाकार करने लगे, बोले कि हाय हाय बलराम जी, हम लोग बैठकर कथा अभी चालू होने वाला था, भागवत कथा सुनने वाले थे। रोमहर्षि तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वेदव्यास के शिष्य हैं, लेकिन आपने उनको मार दिया, अभी हम कैसे कथा का श्रवण कर पाएंगे? वो बोले ठीक है, उनको भी जिंदा कर देता हूँ। इसका मतलब बलराम जी में मारने का भी शक्ति है और जिंदा करने का भी शक्ति है, दोनों। लेकिन वो लोगों ने बोला नहीं नहीं, आपने जो भी किया इस दुनिया को एक उदाहरण सिखाने के लिए किया है, इसलिए उसको जगाने की जरूरत नहीं, उसके बेटे को आप शक्तिपात कीजिए, सुत गोस्वामी है, तो आपके आशीर्वाद से वो भागवत बताएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। तो बलराम जी के संबंध में हम देखते हैं, उन्होंने एक बार यमुना को बुलाया, यमुना नहीं आ रही थी, तब उन्होंने यमुना को अनेक बांटों में विभाजित किया, करेक्ट है ना, अपने हल लेकर। दूसरी बार उन्होंने जब हस्तिनापुर में गए थे सांबा को लक्ष्मणा के साथ विवाहित करने के लिए, उन्होंने कौरवों को पूछा, अरे आप लोग में क्या समस्या है? तो हम तो यदुकुल में जन्मे, यदुकुल भी प्रसिद्ध है, कौरव कुल भी प्रसिद्ध है, तो आपके बेटी को देने में क्या समस्या है? तब कौरवों ने कुछ बहुत बुरा भला बोला। वो लोगों ने बोला कि यादव कुल जो है वो जूते के बराबर है, और हमारे कौरव कुल जो है सर के बराबर है। अरे कोई जूते को लेकर मुकुट के ऊपर कोई रखेगा तो कितना निंदनीय चीज है, ऐसे बोला वो लोगों ने। बलराम जी ने देखा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुरंत अपने हल लेकर हस्तिनापुर में डाला, ऐसे उठा दिया हस्तिनापुर को, उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए गए। तो पूरा कंपन होने लगा भूमि में, जैसे भूकंप होता है ऐसे, पूरा उठाकर फेंकने वाले थे वो। उस समय सब कौरव लोग, दुर्योधन, बाकी लोग भी लक्ष्मणा को सामने रखते हुए हैं, उनके पीछे भागते, तेज से भागते हुए आइए, दंडवत प्रणाम किया, बोला कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम भूल गए आपकी पराक्रमता। इस तरह उन्होंने दे दिया। तो आप देखते हैं कि बलराम जी की पराक्रमता कितने पराक्रमशाली हैं, और कैसे उन्होंने रुक्मी नाम के रुक्मिणी के भाई को दंड दिया, रोमहर्षि को दंड दिया। तो
ये बलराम जी की लीला हो, लक्ष्मण की भी लीला हो, लक्ष्मण भी अपने हाथ में धनुष बाण लेकर वो सुग्रीव के पास जाते हैं, क्योंकि सुग्रीव बुलक्कड़ होकर भोग विलास में पड़ा था। उसको प्रभु रामचंद्र ने बोला कि अरे 4 महीना हो गया चतुर्मास, शरद ऋतु चालू हो गया, 20 दिन हो गया, अभी भी क्या कर रहा है सुग्रीव? लक्ष्मण जाकर पता करके आओ। लक्ष्मण बोला अब भी जाऊंगा, मार डालू कराऊंगा मैं उसको, मार दूंगा उसको। हम तो उनके अंदर क्रोध दिखाई देता है। तब भगवान ने बोला तुम मार दोगे तो काम कैसे होगा, सीता को कैसे ढूंढेंगे हम? तब लक्ष्मण ने बोला ठीक है मारूंगा नहीं, उसको सुधारूंगा उसको। तो इस तरह उनके अंदर जो जोश आता है वो भगवान की सेवा से उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान की सेवा में सेवक को जो भूल कर जीव बुलक्कड़ होकर बहिर्मुख होकर गलत दिशा में भागते हैं, उनको सुधारते हैं आदि गुरु बलराम। और वही आदि गुरु आते हैं किसके रूप में? लक्ष्मण के रूप में। तो जब जाकर सुग्रीव के महल के बाहर खड़े होकर वो धनुष बाण लेकर आवाज करते हैं, तार लगा धार 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 ऐसे करते हैं, सुग्रीव के हृदय में कंपन होता है, वो गिड़गिड़ाता है, डरता है, वो तारा को भेजता है सामने। पहले तारा आकर बोलती है देखो दुनिया में ऋषि मुनि भी स्त्री से मोहित हो जाते हैं, अरे तो बंदर है, इसलिए इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, माफ कर दो उसको। तो माफ करके सेवा में लगाओ उसको, ऐसे बोला। तो उसके बाद सुग्रीव धीरे धीरे आया बाहर, आकर दंडवत प्रणाम किया लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण आदि गुरु हैं जो सोए हुए माया में पड़े जीव को जगाने वाले। सुग्रीव ऐसे ही पड़ा था, उनको जगा दिया उन्होंने ऐसे, इसलिए जीव जागो हम बोलते हैं ना ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस दुनिया में सोए हुए व्यक्ति को अगर जगाना हो, जगाने के लिए एक ही चीज काम करता है, वो है ध्वनि। अगर कोई सोया, प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई तो मिस्टर जॉन था, सो रहा था वो एक बिल्डिंग में है, उसके फ्रेंड दूसरे बिल्डिंग में रहता था, तो ऐसे खिड़की से देखा मिस्टर जॉन के बिल्डिंग के अंदर कोई चोर घुस गया है, तो हाथ में चाकू लेकर वो मारने जा रहा है उसको। इधर से वो कैसे बचाएगा, नीचे उतर कर चढ़ने के पहले वो उसको मार देगा वो, है कि नहीं? अभी खिड़की से उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया मिस्टर जॉन ये चोर आया है तुम्हारे घर में, तो जान कूद गया वो, तो जान का जान बच गया कूदने के बाद वो चोर भाग गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो एक ही चीज काम करता है एक व्यक्ति को जगाने के लिए, क्या है? ध्वनि, आवाज करना। इसलिए हम लोग अलार्म करते हैं, टनारन ऐसा आवाज करता है, उठो उठो जग जाओ, ऐसे। तो भौतिक शरीर को जगाने के लिए अलार्म क्लॉक लगता है, आध्यात्मिक जीव जो उसको जगाने के लिए हरिनाम लगता है, हरिनाम की ध्वनि। इसलिए चैतन्य चरितम में बताया गया कि अगर कोई क्षीण पुण्यान, पुण्य नहीं हो किसी के अकाउंट में, वो नास्तिक हो और भगवान से बहिर्मुख हो गया हो, उसको रुचि भी नहीं है, अगर हम लोग जाकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरिनाम का श्रवण करके उसके अंदर पुण्य इकट्ठित होता है व्यक्ति को, सिर्फ श्रवण मात्र करने से। तो पहले वो देखेगा हरिनाम करते हुए, कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे कुछ लोग ऐसे चलते हैं, हरिनाम को देखते हैं देखा आपने, कुछ नहीं बोलेंगे, आपको हरि बोल नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चलेगा ऐसे। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार जाते जाते हरिनाम सुन कर क्या करे, उसके चित्त को शुद्ध करता है धीरे धीरे। तो उसके बाद जब देखता है भक्तों को देखेगा, तो अपने मित्रों को बोलेगा ये हरे कृष्ण वाले लोग हैं, बोल दिया अभी हरे कृष्ण, उसके मुंह से भी नाम निकल गया उसका। और कुछ समय जाने के बाद वो भक्तों को देखता है, अरे आ गया हरे कृष्ण आप बोलेगा वो, उसके बाद उसका मतलब पुण्य बढ़ रहा है उसका। और कुछ समय आप देखते हैं आगे जाकर वो ऐसा करेगा, हरे कृष्ण हाथ हिलाएगा ऐसे। और कुछ समय के बाद भक्तों के साथ वो भी हरिनाम में जुड़ जाएगा, धीरे धीरे ऐसे पुण्य बढ़ता है उसका। आप देख सकते हैं ऐसे, उसका मतलब जग गया कि नहीं? वो जग गया वो, पहले सोया हुआ था, अभी जग गया वो। इस तरह बलराम आदि गुरु तत्व हैं जो जगाते हैं। सुप्त अवस्था में जो बलराम हो लक्ष्मण हो वही काम करते हैं, वो भी ऐसे जगाते हैं, सोए हुए लोगों को जगा देते हैं ऐसे, सोए जीव को। तो नित्यानंद प्रभु उसी काम करने के लिए आते हैं, जीवों को जगाने के लिए।
उठाने के लिए, उनको भगवान से जोड़ने के लिए। आप देखेंगे ये एक बात बताया गया चैतन्य चरितामृत में बहुत स्थानों में कि हम दोनों को मानना चाहिए, गौर और निताई दोनों को। इस तरह राम लक्ष्मण वो जोड़ी है, कृष्ण बलराम वो जोड़ी है। इस तरह नित्यानंद प्रभु जो है बड़े अति कृपालु है, परम दयालु बताया गया है। आप बोलेंगे इतना क्रोध का लीलाएं बताया आपने, वो कैसे कृपालु है? इसलिए हमने ये गीत गाया, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ऐसा। तो उनके श्री चरण को चंद्रमा की शीतलता से तुलना किया है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हार्ड सॉफ्ट, ऐसे हार्ड का मतलब ऊपर देखने में हार्ड देखते हैं, अंदर सॉफ्ट होते हैं। जैसे नारियल, जैसे नारियल बाहर कैसा है, बड़ा हार्ड है, उसके अंदर शेल होता है वो भी हार्ड है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसकी क्या बोलते हैं उसको, टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट मलाई, मलाई और जूस है उसमें है, वो एकदम वो मुलायम ऐसे। तो आप देखेंगे बलराम हो, लक्ष्मण हो, नित्यानंद प्रभु हो, कभी कभी बाहरी दृष्टि से देखने से हमको लगता है बड़े हार्ड हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार शिवानंद सेन को भी एक दंड दिया था, क्योंकि शिवानंद सेन मैनेजर था यात्रा का, वो अकोमोडेशन प्रसाद अरेंज करने में कुछ कमी पड़ गया, उसके कारण नित्यानंद प्रभु ने उनको एक दंड दिया। लेकिन उनका भावना सही रहा, किसका, शिवानंद सेन का। तुरंत नित्यानंद प्रभु उनको आलिंगन कर लिया उनको, और हंसने लगे, आलिंगन करने लगे, उसको भूल ही गए उसके बाद। ऐसे इसलिए बताया गया है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, शून्य निताय नगरे अधम पतित दिवे द्वारे द्वारे गया, अधम पतित दिवे हरे नाम महामंत्र देनो बिलाइया, घरे देखे तारे कोहे दंते तृण धरे, हमारे के नियालो वो भज गौर हरि, ये तबल नित्यानंद भूमे गजी जाय, तबल नित्यानंद सोनार पर्वत जेनो धूलाते लोटा, तेरो अवतारे आरती नजर में लो, लोचन बोले से पापी लो हरगे लो, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय। देखिए भगवान इस दुनिया में अलग अलग अवतार में आते हैं, और अलग अलग अवतार कुछ कुछ चीज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे नरसिंहदेव किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने क्रोध की प्रकटीकरण के लिए, असुर के विरुद्ध है, लेकिन नहीं। इस तरह वराह देव आते हैं किस लिए, भूमि को उद्धार करने के लिए, क्योंकि भूमि गर्भ समुद्र में गिर पड़ी थी, है ना, उसको वापस पुनः स्थापित करने के लिए वो आए थे ऐसे। इस तरह परशुराम अवतार, वो दुष्टों को संहार करने के लिए, वो संहार शक्ति है ऐसे, इस तरह आते हैं। तो आप देखेंगे हर एक लीला में भगवान अपने अलग अलग भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो गौरंग महाप्रभु खास करके
दुनिया के लोगों को खुद ही सिखाने के लिए आते हैं भक्ति कैसे करना चाहिए, हैं? राधा राधा जी की भावना लेकर वो आते हैं। इसी तरह बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते समय खास करके कलयुग में अवतरित होते हैं, और कलयुग में अवतरित होने के कारण इसलिए वो स्पेशल है। अभी नित्यानंद प्रभु क्या क्या स्पेशल भेंट हमको दे रहे हैं, 5-6 मैं बताने वाला हूं आपको अभी, है तो उसके एक एक चीज में बताऊंगा, उसके लिए आधार भी बताऊंगा मैं श्लोकों के द्वारा, करेक्ट है ना। सर्वप्रथम सब लोग बोले पीछे, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ संदौ तमोनुदौ। एक इधर, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सह उदितौ। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो दोनों सूर्य और चंद्र के बराबर है, और दोनों साथ में आसमान में उदय हुए हैं, ऐसे बताया गया है। देखिए सुबह सूर्य का उदय होता है, शाम को सूर्य का अस्तमन होता है, उसके बाद चंद्र का उदय होता है, लेकिन अभी दोनों एक ही समय उदय हुआ है, ऐसे बताते हैं। और पूर्व दिशा में कृष्ण बलराम चैतन्य निताय के रूप में अवतरित होते हैं। तमो नुदव, वो अंधकार को मिटाते हैं। क्या है अंधकार? अज्ञानता, कैतव धर्म और शुभाशुभ कर्म, दोनों को मिटाते हैं। कैतव धर्म के बारे में भागवत के पहले स्कंद में श्लोक आता है, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे हैं। तो कैतव धर्म का मतलब है जो कर्मी ज्ञानी योगी ये सब लोग जो हैं सब स्वार्थी माने गए हैं। गौरंग महाप्रभु बताते हैं क्यों। कर्मी लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में इंद्रिय तृप्ति को कैसे प्राप्त करें, ज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करके आराम कैसे करें, और योगी जो है वो सोचते हैं कि सिद्धियों को प्राप्त करके दुनिया के लोगों को कैसे दिखाए हैं। तो ये तीनों लोगों का रेफरेंस पॉइंट कौन है? खुद है, अपने बारे में सोचते हैं। भगवान की और कुछ भक्ति की एक गंध नहीं है उसमें, लेकिन भगवान इसलिए बताए उसको कैतव धर्म बताया गया, धर्म प्रोज्जित कैतव धर्म। अभी इस दुनिया में अनेक लोग अपना खुद का धर्म बना लेते हैं। कोई है, मैंने सुना आंध्रा में कोई उसके पूरे जीवन का उन्होंने मिशन बना लिया कुत्तों के लिए भोजन देना। उसने ऐसे गली गली में जाकर बिस्किट वितरण करता है कुत्तों को, जो कुत्तों को मिलता नहीं है। ऐसे अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है ये। हम ज्यादा ही कुत्तों के साथ संग करेंगे तो अगले जन्म में क्या बनेंगे वो पता नहीं, करेक्ट है ना। तो अलग अलग लोग अपना अपना धर्म बना लेते हैं, करेक्ट है ना। अपना कोई देश धर्म बनाते, कोई परिवार धर्म है, कोई समाज धर्म है, कोई जाति धर्म है, कोई कुल धर्म है, अलग अलग धर्म। लेकिन धर्म प्रोज्जिता बोलते हैं, वो सब धर्मों से पार करके आप जो भागवत धर्म जो है, परो धर्म जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, वो देने के लिए ये दोनों भाई आए हैं। इसलिए देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, बोलिए कृष्ण। जाति दान विद्या बल ना करे अपेक्षा, जाति दान विद्या बल ना करे अपेक्षा। देखिए देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, ये कैतव धर्म से ऊपर है शुद्ध कृष्ण। क्योंकि पहले हम लोग अपने माँ बाप को पसंद प्रेम करते हैं, उसके बाद अपने जाति वालों को प्रेम करते हैं, उसके बाद अपने स्टेट वालों को प्रेम करते हैं, उसके बाद अपने देश वालों को, उसके बाद कभी कभी कोई अमेरिका में जाकर ग्रीन कार्ड भी ले लेता है। अमेरिका भारतवासी पहले बोला था भारत की जिंदाबाद बोल रहा था, लेकिन अमेरिका में ग्रीन कार्ड ले लिया अभी। उस नेशनलिटी बढ़ जाता है उसका, बदल जाता है उसका, है कि नहीं। तो उसके बाद वो सोचता है कि अरे सब मनुष्य अच्छे हैं, फिर भी वो उधर भी बकरी खाता है, चिकन खाता है, सब खाता है। इसका मतलब है कुछ प्राणियों को प्रेम करता है, कुछ प्राणियों को
प्रेम नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं इनकम्प्लीट लव। कंप्लीट लव तब पैदा होता है कब? जब हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। कृष्ण को जब प्रेम करते हैं तब सब जीवों को प्रेम करते हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, आप में से कुछ लोग का बहन होंगे, अगर बहन के विवाह होता है, विवाह होने के बाद बहन के पति जो है हमारे लिए प्रिय बन जाता है, और बहन की सास ससुर भी हमारे लिए आदरणीय बन जाते हैं। करेक्ट है ना? क्यों? क्योंकि उन लोगों का संबंध किसके साथ है? बहन के साथ। आपका बहन के ऊपर प्रेम है, जिसके कारण बहन से जुड़े हुए सब लोगों के ऊपर आपके अंदर आदर भावना और प्रेम भावना जग जाता है। इस तरह अगर मैं कृष्ण के साथ संबंध जोड़ूंगा तो किसके साथ हमारा संबंध जुड़ेगा? हाँ, सबके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए बताया गया है ना, यस्मिन् तुष्टम तुष्टम। इसलिए हमें कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान से संबंध जोड़ो, बाकी सब जीवों के साथ संबंध अपने आप सबके लिए भलाई करोगे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, एक चींटी को भी मारोगे नहीं आप। तो इस तरह के शुद्ध कृष्ण शिक्षा देने के लिए आते हैं। लेकिन योग्यता क्या मांगते हैं? जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। ये नित्यानंद प्रभु का एक भेंट है। वो जाति पाति नहीं देखते हैं, ऊंचा जाति नीचा जाति है। आचंडले ऐसे बताया गया, आचंडले देने नाम बताते हैं कि नित्या दया मोय, वो चंडालों को भी वो नाम देते हैं। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो जाति नहीं देखते हैं, जाति धन विद्या और बल इत्यादि को नहीं देखते हैं। ये इसलिए बताया गया कि एक तरह की अज्ञानता को मिटाते हैं, जो कैतव धर्म है उसको मिटाकर शुद्ध भक्ति को प्रदान करते हैं। दूसरा अज्ञानता है शुभ अशुभ कर्म। आप बोलेंगे अशुभ कर्म ठीक है बाबू जी, शुभ कर्म को भी क्यों निंदा किया गया है? उसका क्या प्रॉब्लम है? अनेक लोग बोलते हैं बी गुड डू गुड डोंट हार्म अदर्स, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन हमारे गौड़ी परंपरा में बी गुड को भी नकारा गया है। उसका मतलब क्या है? जैसे अगर कोई पुण्य करता हो तो उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा, उसको भगवत धाम लौटने में डिले हो जाएगा उसको, और डीला भी पड़ सकता है। डिले भी होगा, डीला भी होगा। करेक्ट है? डिले का मतलब है देरी हो सकता है, और स्वर्ग में जाकर डीला भी हो सकता है गाड़ी, है कि नहीं है? क्यों डीला होता है? स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवात, ऐसे बताते हैं देवताएं। हम किम दुष्करैर्न क्रतुभिस्तपो व्रतैर्दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकजस् स्मृति प्रमुष्टा अतिशयेन्द्रियोत्सवात्। हे भगवान, हम लोग यज्ञ दान तप इत्यादि भूमि में करके स्वर्ग आ पहुंचे हैं, लेकिन स्वर्ग में आने के बाद डिले पड़ गए हमारे भक्ति में। ना यत्र नारायण पाद पंकज, नारायण की पाद पंकज का स्मरण नहीं हो रहा है हमको स्वर्ग में। कारण क्या है? स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवात, अतिशय इंद्रिय उत्सव के कारण हम लोग बुलकड़ हो गए हैं, ऐसे बताते हैं। इस तरह पुण्य से कभी कभी खतरा भी हो सकता है, भौतिक पुण्य से। इसलिए शुभ अशुभ कर्म को पार करके हमें भक्ति सुकृति करना चाहिए। तो ये भेंट देने वाले नित्यानंद प्रभु होते हैं। इसलिए तमो नुदौ ऐसे बताते हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म बोलते हैं उसको। लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम, वो है। और तमो नुदौ आगे बताते हैं शम दाओ, इधर बताते हैं bestowing the benediction। क्या है भेंट? बताते हैं तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप। बोलिए नाम संकीर्तन सह आनंद स्वरूप। तत्व वस्तु है कृष्ण, वास्तव वस्तु है, और कृष्ण की भक्ति है, वो प्रेम रूप है। इस तरह बताते हैं। तो ये देने के लिए आते हैं। He gives the ultimate understanding of the identity of the absolute truth। और नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप है, इसके द्वारा ही जीव का आनंद जगता है। और दो तरह के भागवत हैं, जो भागवत शास्त्र है और भक्त भक्ति रस पात्र। तो हम जानते हैं, प्रभु बताते हैं पर्सन भागवत बुक भागवत, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह का भक्ति रस को प्रदान करते हैं। इधर बताते हैं एक बार देख ले चके जल, एक बार देख ले चके जल। बोलिए गौर बोले
निताय देन सकल संभाल। बताते हैं एक बार देख ले चक्कर चल, मतलब अगर ये एक भक्त की आंखों में अश्रु देखते हैं, प्रेमाश्रु निताय उसको देखते हैं, वो कैसे अश्रु पैदा होता है। गौर बोले हैं, गौर बोलिए। ऐसे भगवान गौर को बुलाते समय किसी की आंखों में अश्रु पैदा होता है। जैसे गौरंग बोली थे हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोले थे। तो अगर निरपराध भावना से किसी ने भगवान का नाम पुकारा, निष्कपट भावना से, निरपराध भावना से, निस्सहाय भावना से, उस समय उनकी आंखों में एक प्रेमाश्रु, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे बुलाते थे, पुकारते थे भगवान का नाम, उनके दोनों आंखों से अश्रु बहता था। एक है गंगा, दूसरा है यमुना। गंगा और यमुना बहती थी उनके दोनों आंखों से, ऐसे बताया गया ऐसे। तो जब गौर बोले निताय देन सकल संभाल, ऐसे बताते हैं कि अगर वो देखते हैं कि कोई निरपराध भावना से नाम जप रहा है तो तुरंत नित्यानंद प्रभु उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं, तुरंत तत्क्षण, ऐसे बताते हैं। तो ये और एक बेंट है, उसका मतलब है हम लोग निताय नाम भी प्रदान करते हैं, और उस नाम को अगर हम निरपराध भावना से लेते हैं तो प्रेम को भी प्रदान कर देते हैं, कृष्ण प्रेम को भी। पहले नाम मिलता है, नाम के बाद वो नाम को जप जप कर प्रेम जग जाता है, दोनों देते हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे। और इस तरह का वरदान देते हैं वो। चित्र बताया गया है, क्या है चित्र? बताते हैं कि वंडरफुल इज वेरी काइंड टू पीपल। से ये दो ये प्रभु करी चरण वंदना, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्णा। ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु बहुत करुणा भरी हृदय है उनकी, और वो भगवान के दो श्री चरण को अर्पित करते हैं, सब जीवों को प्रदान करते हैं। वो अभिष्ट, अभिष्ट मतलब है सबसे प्रिय चीज जीवन के लिए, ऐसा बताते हैं। तो इसलिए इसको वंडरफुल बताया गया, क्योंकि देखिए इस दुनिया में बड़े चीज को प्राप्त करना हो तो उसके लिए यत्न भी बहुत ज्यादा है, करेक्ट है ना? जैसे अगर कोई चाहता है कि कुछ बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए हमको सीट मिले, किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, IIT में ज्वाइन करना है, किसी को NIT में ज्वाइन करना, तो बहुत कसरत करते हैं कि नहीं वो लोग। किसी को फॉरेन चांस प्राप्त होना है तो बहुत कसरत करते हैं। लेकिन इधर बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु का मार्ग जो है बहुत सरल मार्ग है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें जटिल नहीं होना चाहिए, हमें सरल होना चाहिए, ये समस्या है। अगर हम सरल होते हैं, इसलिए वो भी बताते हैं, हमने चाड़े माया जाल, हमने चाड़े माया जाल, हमने चाड़े माया जाल, हमने चाड़े गृहता को बनेता को नाता के जंजाल, नेता को बनेता को। बोलते हैं देखिए हमने चाड़े माया जाल, मैं माया जाल को छोड़कर, तुम माया जाल को छोड़कर किसी भी आश्रम को स्वीकारो, तुम गृहस्थ बनो, ब्रह्मचारी बनो, उसमें परवाह नहीं। लेकिन दोनों आश्रम में तुमको किसको छोड़ना पड़ेगा? माया को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु यह नहीं देखते हैं कि कौन किस आश्रम में रहता है, लेकिन उस आश्रम में वो क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगर वो भगवान का, इसलिए उनका मार्ग बहुत सरल है। क्योंकि आप देखेंगे प्रभु जी बताते हैं कि शंकर मठ में वो लोग सिर्फ सन्यासियों को ज्यादा जोर देते हैं, उनके लिए बहुत समय भी देते हैं, उनके लिए बहुत कुछ प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है। वो लोग शंकर मठ से बाहर आते हैं, कभी कभी लाखों लोग उनको देखने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए। वो लोग दर्शन करके चले जाते हैं, और घर जाने के बाद वो लोग सिनेमा देखेंगे, चाय पियेंगे। उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार नहीं आता है, ऐसे देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ बड़े साधु महात्मा हैं, अनेक लोग आते हैं देखने के लिए, आएंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे, पाँव में दंडवत प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे, और उनका व्यक्तिगत जीवन जैसे कि वैसे रहेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु का मार्ग ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं तुम गृहस्थ बनो, ब्रह्मचारी बनो, जो भी तुम बनते हो, वो बताते हैं कि तुम भक्ति में जुड़ो, तुम्हारे हृदय में सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा, और तुम सब आश्रम में उतना ही तुम प्रगति कर सकते हो जितना दूसरे आश्रम में लोग कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को लिखा, गुरु महाराज 1936 में है,
गुरु महाराज आपके पास अनेक ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं, सदा आपके श्री चरणों में बैठे हैं, सेवा देते हैं, आप उनको आदेश देते रहते हो। लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, मैं काम धंधा है, बिजनेस है, परिवार है, तो मैं क्या करूं? हाउ कैन आई सर्व यू, आप बताइए। तो प्रभु उनके गुरु ने लिखा, अगर तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करोगे उससे तुमको भी लाभ होगा, दुनिया को भी लाभ होगी। वो ही बात बताया उनके गुरु ने जो पहले बता चुके थे, वही बात बताया उनको। और उन्होंने और एक बात लिखा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे में इस तरह का क्षमता है, इस तरह अच्छे तरीके से सिद्धांत को स्थापन करने की क्षमता है तुम में, इसलिए उस कला जो है तुम्हारे पास, उसको इस्तेमाल करके तुम क्या करो, प्रचार करो। ऐसे तो उसको प्रभुपाद जी ने उनके गुरु के आदेश को पूर्ति किया, और आप देखते हैं कैसे वो प्रभुपाद जी जगत प्रसिद्ध बने, और सबसे ज्यादा किताब लिखा उन्होंने। तो बोलने का मतलब क्या है, इधर जैसे बताते हैं कि उनकी नित्यानंद प्रभु की मार्ग बहुत सुलभ मार्ग है, वो बताते हैं। लेकिन सर बताते हैं इधर यही और एक चीज है, बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल श्रद्धा मात्र लोय देन परम आनंद, इधर श्रद्धा के साथ जो आते हैं उनके लिए परमानंद प्रदान करते हैं। यही मूल्य है, यही। और एक इसमें आएगा वो उसके लिए मूल्य क्या है, दाम क्या भरना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्रद्धा, वही बताया गया है, बताते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इस परमानंद को प्राप्त करके आप भी प्रचार काम में लगते हो तो आपके लिए भी कमीशन मिलेगा। वो बताते हैं, इधर बताते हैं, तुम्हें किन्बे कृष्ण नाम, तुम्हें किन्बे कृष्ण नाम, तुम्हें किन्बे कृष्ण नाम, तुम्हें किन्बे दस्तोरी लाई बामे पूर्ण हवे काम, दस्तोरी लाई बामे। इधर एक भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि बुला रहे हैं अपने मित्र को, हे मित्र आ जाओ, मार्केट में नित्यानंद प्रभु ने सूर्य कुंज नाम के स्थान में एक मार्केट खोला है प्रचार का। उस मार्केट में जैसे पाती आचे नामा हटा जीवेर कर बोलते हैं ना, जैसे पाती बनाकर इधर आलू है, इधर भिंडी है, इधर बैंगन है, ऐसा रखते हैं ना मार्केट में है। इस तरह उनके पास गोविंद है, गोपाल है, माधव है, मधुसूदन है, अलग अलग नाम है उनके पास है, राम है, कृष्ण है। तो नित्यानंद प्रभु भी ऐसे मार्केट खोलकर बैठे हैं, चलो मेरे साथ, बुला रहे हैं। वो फ्रेंड बोलता है कि अरे तुम मुझे बुला रहे हो, इससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? तो हमको भी बड़ा लाभ है। क्या लाभ हमको मिलेगा? बोलते हैं कि क्या कमीशन मिलेगा? जो लोग प्रचार करके लोगों को लाते हैं उनके लिए भी आध्यात्मिक प्रगति है। तो मेरे गुरु महाराज जिसको समझा है एक उदाहरण के द्वारा, उन्होंने बोला कि अगर कोई गिर गया हो कुआं में, तुम उसके नीचे चले जाओ, उसके पांव को अपने सर के ऊपर धारण करो और उसको ऊपर उठाओ ऐसे है। अगर आप ऊपर उठाते उठाते बाहर आओगे तो उसके साथ साथ तुम भी बाहर आ जाओगे। समझ आना आपने इसका मतलब क्या? बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट एंड लिफ्ट अप द पीपल। बाय बिकमिंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट यू बिकम हम्बल, बाय लिफ्टिंग द पीपल यू गेट लिबरेटेड। आपका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे एक बार उन्होंने बोला। तो दूसरों को उद्धार करने के लिए उत्साहित होकर हम प्रचार काम में भागते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे बड़ा अति उत्साही है, खुद ही परिपक्वता प्राप्त नहीं किया है, खुद भी साक्षात्कार ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत जानता है, बार बार बड़बड़ करता रहता है। ऐसे कुछ लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, निंदा करते हैं प्रचारकों को। लेकिन अगर प्रचारक जो है उसके अंदर निरपराध भावना हो, बहुत बड़े पंडित भी क्यों न हो, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बच्चा उसका फ्रेंड था, अपने फ्रेंड को बच्चे ने बोला हे आग को छूना मत। फ्रेंड ने पूछा क्यों? आग जलेगा। बोला अच्छा तुमको जल गया क्या? बोला मुझे जला नहीं। तुमको कैसे मालूम? पिताजी ने बोला। तो बोला अरे पिताजी ने बोला, तुमको अनुभव कर लेते हैं। बोला है नहीं, पिताजी की बात मानना चाहिए। इतना ही किया वो बच्चे ने, तो आग से बच गया वो। इस तरह माया रूपी आग से हम लोग बच सकते हैं। कैसे? हम परम पिता कृष्ण की बात मानते हैं। तो अगर हम शास्त्र को पढ़कर मानते हैं उसको, वही श्रद्धा है। उसमें अगर श्रद्धा है उनकी बात में, तो हम बच जाएंगे माया के आग से। और ये कैसे बचते हैं? दूसरों को भी बोलते रहना है, आग को छूना मत, आग को छूना मत, आप बोलते रहते हैं तो उनको भी बचाते हो, खुद भी बच जाएंगे आप। करेक्ट है ना? इस तरह
नित्यानंद प्रभु की कृपा अलग अलग रूप से आता है। अभी और एक चीज है, आपने पढ़ा है, नित्यानंद प्रभु जो है खास करके तो संसार वासना को मिटाते हैं। संसार वासना मोरा कबे तुच्छा उगाते हैं ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बोला, ये निताय के कौपिन को लेकर उन्होंने ऐसे फाड़ा अनेक अनेक पीसेस में, उसको फाड़ कर भक्तों को बोला कि इसको तुम सर में पहन लो, तुम सर में पहनोगे तुम्हारे सब भौतिक इच्छा सूख जाएगा पूरा। ये इस तरह महाप्रभु ने बताया उनको ऐसे है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के अंदर लेश मात्र भी संसार वासना नहीं है। इसलिए हम क्या गाते हैं, हर कबे निताय चांदे करुणा हो रे, संसार वासन मोरा कबे तुझ रे, पिताचार्या कबे हृदय मारा, कबे हमारे रव श्री वृंदावन। देखिए इधर दोनों लाइन जुड़े हैं। आप नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त बनो, उससे आपका संसार वासना मिट जाएगा। संसार वासना मिटने से विषय छाड़िएगा, मतलब विषयों को आप त्याग दोगे। विषय का मतलब क्या है, इस दुनिया के चीजों को भोग करने की नजर से देखना, वो ही विषय है। हम शास्त्र बताते हैं कि किसी को स्त्री को कोसना नहीं चाहिए। स्त्री के ऊपर जो आसक्ति करता है पुरुष, उस आसक्ति को कोसना चाहिए। हाँ, इस तरह हम देखते हैं अम्बरीश महाराज जैसे बड़े राजा लोग रानियों के साथ, बच्चों के साथ, धन दौलत के साथ, राज्य के साथ, हाथी घोड़े के बीच में रहे वो, लेकिन लेश मात्र भी क्या नहीं था, आसक्ति नहीं था लेश मात्र। इसलिए उस विषयासक्ति को ही खंडन किया गया है इधर। तो उसको ही संसार वासना बोलते हैं। उसको संसार वासना का मतलब है सांसारिक चीजों में रुचि लेना, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेना। कुछ कुछ लोग कितने सिनेमा मैगजीन पढ़ते हैं, कितना बाहर खाते हैं, कितना क्या क्या पार्टी लगाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उनको भक्ति रस नहीं लगता, उनको उसमें रुचि नहीं है। इसलिए ऐसे विषय वासना जो है, वो विषय वासना छूट जाता है अगर नित्यानंद प्रभु की चरण की धूलि प्राप्त होता है तो। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।